बड़ी खबर कोरोना की बेकाबू रफ्तार को लेकर। देश भर में कोरोना के आंकड़े 9 महीने के बाद 1 लाख के पार चले गए हैं। 24 घंटे में कोरोना के 1,15,000 से ज्यादा मामले सामने आए। दिल्ली मुंबई में कोरोना विस्फोट हुआ है। मुंबई में कोरोना के 20,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,181 नए केस मुंबई में। कोरोना से 4 मरीजों की जान गई है। कोरोना की संक्रमण दर 29.90% पहुंच गई है। दिल्ली में कोरोना के 15,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,097 नए केस दिल्ली में रिपोर्ट किए गए। कोरोना से दिल्ली में 6 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। कोरोना की संक्रमण दर दिल्ली में 15.34% पहुंच गई है। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना के 5,031 नए केस सामने आए। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 4,649 नए केस सामने आए। केरल में कोरोना से 17 मरीजों की जान गई है। पूरे देश में कोरोना की तीसरी लहर से संक्रमण की रफ्तार बेकाबू हो गई है। 1 लाख से ज्यादा केस रिपोर्ट किए गए पिछले 24 घंटे में। दिल्ली मुंबई पर कोरोना का कहर। वायरस तेजी से फैल रहा है शहर शहर। देश में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर रफ्तार पकड़ने लगी। गुरुवार रात तक देश भर में कोरोना के 1,07,848 नए केस दर्ज किए गए, जिसमें महाराष्ट्र में 36,265 और दिल्ली में 15,097 नए केस मिले। ये दो ऐसे राज्य हैं जहां देश भर में मिले नए मरीजों के कुल आधे संक्रमित हैं। देश में 9 महीनों के बाद एक बार फिर 24 घंटे के नए केस का आंकड़ा 1 लाख के पार हुआ है। पहली बार पिछले साल दूसरी लहर में यह आंकड़ा 1 लाख के पार गया था और 4 लाख से अधिक तक पहुंच गया था। कोरोना की रफ्तार कई राज्यों में तेजी से फैल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता देश के दोनों महानगरों दिल्ली और मुंबई में। दिल्ली को लेकर चिंता इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि दिल्ली में कोरोना के केस 24 घंटे में डबल हो रहे हैं। पिछले 3 दिनों के दौरान हर रोज 5,000 केस बढ़ रहे हैं। मंगलवार को दिल्ली में 5500 नए केस सामने आए थे। बुधवार को नए केस का आंकड़ा 10,000 के पार पहुंच गया, जबकि गुरुवार को दिल्ली में कोरोना के 15,097 नए केस सामने आए हैं। कोविड कैजुअलिटी में हम मौजूद हैं एलएनजेपी हॉस्पिटल के अंदर और डॉक्टर रितु हमारे साथ बात करने के लिए एमएसए मैम। अगर बात की जाए आपके हॉस्पिटल की, तो यहाँ पे ओमिक्रॉन के जितने पेशेंट्स आते हैं उन सब के लिए ज़रूरी है कि वो हॉस्पिटल में ही इलाज कराएं, होम आइसोलेशन नहीं दे सकते क्या? देखिए, पहली बात तो ज़्यादातर पेशेंट कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं। इनके पास जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट्स नहीं है, बट आजकल जो भी वेरिएंट ज़्यादातर निकल के आ रहा है वो ओमिक्रॉन ही है। तो ज़्यादातर इनमें से माइल्ड सिम्टम्स वाले पेशेंट ही हैं, बट जो हॉस्पिटल आ रहे हैं डेफिनेटली उनमें से कई ऐसे पेशेंट भी हैं जिनको सीवियर सिम्टम्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू द सिवियरिटी हम इनको आईसीयू में या वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ मोर्टेलिटी से ये कहा जा रहा है कि इस बार बहुत कम होगी ओमिक्रॉन के लिहाज से, तो क्या ज़्यादा गंभीर लक्षण दिखाई दे रहे हैं? नहीं, लक्षण ज़्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन कुछ पेशेंट जिनको पहले से बीमार हैं, जैसे कोई किडनी का पेशेंट है या कोई कैंसर का पेशेंट है, तो जिनमें ऑलरेडी कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, उनमें चांसेस हैं सिक होने के। तो डेल्टा से तुलना करें तो इस बार ज़्यादा स्थिति बेहतर नज़र आ रही, कम से कम अभी तक सिम्टम्स वाइज बेहतर है, लेकिन जिस तरह से इसका ट्रांसमिशन रेट बहुत ज़्यादा है, तो उम्मीद की जा रही है कि आगे आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स बढ़ सकते हैं। दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा चिंता बढ़ा रही है मुंबई का कोरोना मीटर। मुंबई में 7 महीनों के बाद बुधवार को एक दिन में कोरोना के 15,000 से ज्यादा केस सामने आए, जो एक दिन में करीब 39% का उछाल है। पिछले 24 घंटों में यहाँ 20,181 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 4 लोगों की मौत हुई है। वहीं मुंबई में एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी धारावी में भी रिकॉर्ड 107 नए मरीज मिले। संक्रमण शुरू होने के बाद ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। हालांकि इन डरावने आंकड़ों और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच राहत की बात यह है कि बढ़ते संक्रमण के बाद भी अब तक ऐसे कम ही मरीज मिले हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ी है। पिछले करीबन 4 दिन में ही हम अगर देखें तो केसेस सडनली राइज हुआ है, और कल का आंकड़ा भी देखें तो स्टेट में 3,350 से ज़्यादा केसेस डिटेक्ट हुए हैं कोविड पॉजिटिव। अच्छी बात सिर्फ वही है कि एडमिशन रेट बहुत कम है। सिविल हॉस्पिटल असरवा जो हमारा कोविड हॉस्पिटल है, उसकी मैं बात करूँगा कि उसको हम बोल सकते हैं कि कोविड का फेस गुजरात के लिए है कि मैक्सिमम एडमिशन अगर कहाँ हो सकता है तो सिविल में ही होगा। यहाँ वैसे फ्री में सारवार होती है, और यहाँ पहले से ही कोविड में बहुत काम हुआ है, लोगों का भी कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। बट हमारे यहाँ अगर हम देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 11 पेशेंट अभी दाखिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि हमें कोरोना की तीसरी लहर से डरना नहीं है,
बल्कि सावधानी के साथ अनुशासन का पालन करते हुए आगे की हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना है। इसलिए न्यूज नेशन आपसे फिर से अपील कर रहा है कि सावधानी जरूर बरतें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। टीम न्यूज नेशन। कोरोना के बढ़ते केस के साथ ओमिक्रॉन का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। वायरस का नया वेरिएंट देश के 24 राज्यों तक पहुंच चुका है। हालांकि अभी तक ओमिक्रॉन के ज्यादा मरीज बड़े शहरों में पाए गए, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब ओमिक्रॉन तेजी से छोटे शहरों के साथ भी गांव में पैर पसारने लगेगा, और यही चिंता की बात है। क्या बड़े शहरों के बाद अब छोटे शहरों में कहर मचाएगा ओमिक्रॉन? क्या आने वाले दिनों में गांव-गांव पैर पसारेगा ओमिक्रॉन? सवाल डराने वाले हैं, लेकिन हम आपको डरा नहीं बल्कि सावधान कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की लापरवाही की वजह से देश भर में कोरोना के साथ इसका नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भी तेजी से पैर पसार रहा है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक ओमिक्रॉन का बढ़ता ग्राफ बड़े शहरों से होकर छोटे शहर फिर गाँव-गाँव में भी फैल सकता है। हफ्ते भर से देश में ओमिक्रॉन के आंकड़ों ने भी रफ्तार पकड़ी है। भारत में 2000 से ज्यादा ओमिक्रॉन मरीज पाए जा चुके हैं। देश में कुल 2307 ओमिक्रॉन संक्रमितों की पुष्टि हुई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 359 नए मामले सामने आए हैं। नए वेरिएंट का महाराष्ट्र में सबसे अधिक 797 केस आ चुके हैं, तो दिल्ली 464 संक्रमितों के साथ दूसरे नंबर पर। उत्तर प्रदेश में भी ओमिक्रॉन की लहर आ चुकी है। यहाँ 15% मरीज ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मिले हैं। अब तक कुल 205 सैंपल सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे, जिसमें 31 में ओमिक्रॉन पाया गया। यूपी के 11 जिले ओमिक्रॉन के चपेट में आ चुके हैं। इसके अलावा केरल, कर्नाटक और राजस्थान के साथ संक्रमण देश के 24 राज्यों सहित केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है, जिसमें तमिलनाडु में 121, गुजरात में 204, केरल में 185, राजस्थान में 174, तेलंगाना में 84, हरियाणा में 71, कर्नाटक में 77 और आंध्र प्रदेश में 24 मामले हैं। ओमिक्रॉन के मरीज पहचान में आ चुके हैं। राज्यों में तेजी से पांव पसार रहा ओमिक्रॉन अब छोटे शहरों की ओर रुख कर सकता है। इसलिए हेल्थ मिनिस्ट्री बार बार लोगों से मास्क पहनने और वैक्सीनेशन के साथ जरूरी एहतियात बरतने को कह रही है। भारत के साथ ही कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। इस बीच WHO ने कहा है कि ओमिक्रॉन जितनी तेजी से फैलेगा, उतनी ही जल्दी वायरस के नए वेरिएंट के आने की आशंका है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सीनियर इमरजेंसी ऑफिसर कैथरीन स्मॉलवुड का कहना है कि ओमिक्रॉन की तेज संक्रमण की दर का उल्टा असर पड़ सकता है। इसके संक्रमण से मौत हो सकती है। मौत की दर डेल्टा से कुछ कम रह सकती है, लेकिन किसे पता है कि अगला वेरिएंट कितना घातक होगा। नए खतरनाक वेरिएंट के आने से इनकार नहीं किया जा सकता। टीम न्यूज नेशन।